बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के टाइम से मैं आगाज़ करूँगी इस वीडियो का। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ जी उनका लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में मैं उनके लिए बनाना क्रेप रोल्स जो है वो बनाऊँगी। तो क्रेप्स मैंने रेडी करके रख लिए हैं। क्रेप्स बनाने की रेसिपी ऑलरेडी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड ऑफ द स्क्रीन में भी। तो क्रेप्स मैं बना कर रेडी करती जा रही हूँ। एक बनाना लिया था मैंने, उसको अच्छे से मैश करके उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड ऐड कर दिया। आप चाहे तो कोई भी फ्रेश क्रीम जो चीज़ क्रीम होती है कीरी की या पक वगैरह की वो ऐड कर सकते हैं, या घर की जो फ्रेश मलाई होती है बनाना में वो ऐड कर दीजिए। कुछ भी डालकर आप इसका एक जो है फिलिंग तैयार करके रख लें। उसके बाद रोल जो क्रेप है उसको कुक करने के बाद उसमें अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए और बस रोल करें और हमारे जो ज़बरदस्त है क्रेप रोल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस बच्चों को मैं ऐसे कट करके जो है वो दे दूँगी उनके लंच बॉक्स में, ताकि उनके लिए खाना आसान हो जाए। बच्चे और हस्बैंड जो है वो जा चुके थे ड्यूटी पे। उनके लंच बॉक्स वगैरह और सब कुछ मैंने उनको रेडी करके दे दिया था। ब्रेकफास्ट भी करवा दिया और फिर मैं आ गई किचन में। और मेरा प्लान था कि मैं आज अर्ली मॉर्निंग ही जो है वो कढ़ी बनाने के लिए रख दूँगी, कुक होने के लिए। तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। अपना नाश्ता मैं बाद में करूँगी, बट उससे पहले जो है ये कढ़ी का तड़का रेडी करके तो मुझे इसको कुक होने के लिए चूल्हे पर रखना है। तो सब चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मैंने निकाल कर रख ली हैं बाहर। लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, और जो प्याज थे उन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और बस अब यहाँ पर जो मैंने एक दिन पहले चटनी बनाकर फ्रीज़ की थी उसके क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। और बस अब इनको मैं इस तरह से अलग करके कंटेनर के अंदर डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब भी मुझे रायता या कुछ भी बनाना होगा तो मैं आराम से इनको निकाल कर यूज़ कर सकूँगी बहुत टाइम तक। 2 वीक्स बड़े आराम से मेरे जो है वो एक कंटेनर अगर मैं फ़िल कर लूँ तो 2 घंटे आराम से मेरे निकल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर चीज़ें सब रेडी हो गई हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना नाश्ता। और चाय जो है वो मैंने रख दी है। डिटॉक्स वाटर सुबह मैंने पी लिया था। हॉट वाटर में लेमन स्क्वीज़ करके वो पिया। बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा करने वाला था। तो अभी जो है मैं 100 ml वाटर और 100 ml मिल्क ऐड करके तो वो मैंने रख दिया है चूल्हे पे, उसमें पत्ती डालकर चाय बनने के लिए। और साथ में मैं एक जो एग है उसको बिना बहुत लाइट से ऑयल के साथ मतलब जस्ट फ्यू ड्रॉप्स आप समझ लीजिए फ्राई करूँगी। और बिना ऑयल के ही अपना ये जो मेरा मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस है उसको हल्का सा टोस्ट कर लूँगी। और बस यही मेरा नाश्ता हो जाएगा। एक पोर्शन मेरा कार्ब का चला जाएगा, एक पोर्शन जो है वो मेरा हो जाएगा प्रोटीन का, जिसमें एक एग और कुछ नट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब साथ के साथ मैं तड़का प्याज जो है वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। हाफ़ एप्पल जो है वो मैंने ले लिया था साथ में, और जो मेरे फ्रूट के एक पोर्शन को कवर करेगा। और यहाँ पर नट्स हैं 1 टेबलस्पून के और राउंड अबाउट ये, और एग मिलकर एक पोर्शन को कवर कर देंगे। साथ में 2 डेट्स हैं। तो ये तो हो गया जी नाश्ता। आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो हम चलते हैं अब हमारी कढ़ी की तरफ। अच्छा, कढ़ी मैं इसलिए जल्दी बना रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड जो हरीम और हरम को पिक एंड ड्रॉप देती हैं उन्हें मैंने जो है जब वो बच्चों को ड्रॉप करने के लिए आएंगी तो उस टाइम पे मैंने उनको कढ़ी देना थी, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरे हाथ की बनी हुई कढ़ी खाई नहीं थी। और मेरा प्लान था कि आज मैं उनको लाजमी जो है वो कढ़ी दूंगी ताकि वो टेस्ट कर सके। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि मैं नाश्ते के साथ ही इसको चढ़ा दूंगी चूल्हे पे, क्योंकि कढ़ी मैक्सिमम टाइम बनती है चूल्हे पे पकती है तो ही इसका फ्लेवर जो है वो जाकर अच्छा बनता है। तो तड़का मैंने रेडी कर लिया जैसे हम आम सालन के लिए रेडी करते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी के अंदर 1 कप जो है बेसन का डाल दिया है, और इसमें मैं 1 लीटर जो ये लस्सी है ये यूज़ करूँगी। अच्छा, तड़के के अंदर मैंने प्याज फ्राई किए, लहसुन अदरक का पेस्ट उसको फ्राई किया, फिर टमाटर डाले, सब्ज़ मिर्च डालकर उसको भुना, फिर उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ खुश्क धनिया डालकर उसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। जब उसका ऑयल सेपरेट हो गया
तो बस फिर उसके अंदर हम ये जो हमने बेसन का और लस्सी का जो मिक्सचर रेडी किया है वो डाल देंगे। आप लस्सी की जगह पर दही भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसको बस मैं छान के इसके अंदर ऐड कर दूँगी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले स्टार्ट में इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हीट को रिड्यूस करके मैं इसको कुक होने दूँगी जितना भी टाइम मेरे पास अवेलेबल हुआ। नाश्ता मेरा ख़त्म हो चुका है और अब मुझे ये सारे का सारा जो मेस है वो क्लियर करना है। बच्चों के जाने के बाद जो भी बच्चे घर का हाल करके जाते हैं आपके सामने है, तो ये सब कुछ मैं समेटूँगी हर चीज़ को। उसके बाद फिर मुझे ये जो टेबल के ऊपर मैं शीट लेकर आई थी वो बिछानी है। हम अपनी वर्कशीट जो है वो घर पे भूल गई थी। तो बस इस तरह के छोटे मोटे काम मैं समेट लूँगी, साथ के साथ कड़ी को भी चेक करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑयल हल्का सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। मैंने ऑयल कम डाला था क्योंकि बाद में मुझे इसको तड़का भी लगाना है। अब मैं करूँगी अपने डिश वॉशिंग नाश्ते के बाद की। बर्तन जितने भी जो मैंने सालन बनाया है उसके और मेरे नाश्ते के जितने भी यूज़ हुए हैं मैं वो वॉश कर लूँगी। बच्चों के और हस्बैंड के जितने भी बर्तन थे वो सुबह ही में मैंने धो लिए थे और बस अभी वही बर्तन हैं जो मैंने उनके जाने के बाद यूज़ किए हैं। तो जितने मर्ज़ी बर्तन धो लें, कुछ भी आपको छोटा सा भी काम करते हैं ना, बर्तन कहीं ना कहीं से निकल आते हैं और वो अगर साथ के साथ धुलते रहें तो फिर ज़रा किचन में रश कम रहता है, वरना फिर ढेर जो है ना बर्तनों का वो ही जमा हुआ रहता है। साथ के साथ मैं अपने काउंटर्स को भी क्लीन कर लूँगी। मैं अपने काउंटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ क्योंकि ये इतने लाइट कलर के हैं कि जब तक मैं इनकी अच्छे से सफाई नहीं करूँ, एक भी स्टेन इनके ऊपर रह जाए तो बस मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है। मुझे इसके ऊपर काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने एक मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है एक क्लीनिंग के लिए, जिसके अंदर मैंने पानी के अंदर क्लोरेक्स जो लिक्विड ब्लीच होता है वो डाला हुआ है और डिश वॉशिंग लिक्विड वो डालकर और थोड़ा सा सिरका ऐड किया हुआ है। इन सब चीज़ों के साथ मैंने एक मिक्सचर अपना खुद घर का जो क्लीनर है सरफेस क्लीनर लिक्विड फॉर्म में वो रेडी करके रखा हुआ है। क्योंकि मेरा किचन काउंटर टॉप इतने लाइट कलर का है कि इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेन पड़ जाता है। ख़ासतौर पर अगर सालन का या हल्दी का ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो वो हल्दी का पीला पीला निशान वैसे ही रह जाता है, तो वो फिर क्लोरेक्स के बगैर जो है वो क्लीन नहीं होता। तो फिर मुझे इसलिए जो है ना वो क्लोरेक्स को बहुत जो है ना वो हाथ में रखना पड़ता है कि ज़रा सा भी कहीं पे कोई स्टेन लग जाए तो मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर लूँ। क्लोरेक्स की वजह से मैंने बहुत सारे अपने कपड़े भी बर्बाद किए हैं। खैर अब मैं किचन से आ गई हूँ बाहर। कड़ी जो है वो हल्की आंच पे अब पकती रहेगी। चूल्हा मैंने कम कर दिया है और यहाँ पर जो मैं न्यू टेबल शीट लेकर आई थी उसको मैं बिछाऊंगी। कपड़े का जो इसका है शीट है इसका कवर वो बहुत लाइट कलर का, वो मैं इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि फिर हर दफ़ा खाना खाने पर वो इतना गंदा हो जाता है कि उसको बार बार वॉश करना पड़ता है। इन शीट्स को नीट क्लीन करना आसान हो जाता है और दिन में जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इसको गीले कपड़े से साफ़ करें, ये ख़राब भी जल्दी नहीं होती। कम से कम जो है ना ये 6-7 महीने तो बड़े आराम से निकाल जाती हैं। तो शीट हमारी चेंज हो चुकी है। टीवी लॉन्च में अपना सारा क्लीन कर चुकी हूँ। मेरा आज प्लान था कि मैं जो ये कुशन्स के कवर्स हैं इन सबको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी आज, और साथ में बच्चों के कुशन भी वॉश हो जाएंगे। हरम के जो बज़ी हैं जो हनी बी के बेबीज़ हैं उसके वो, और उसका बनी जो है वो भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं लोड में वो भी डाल देती हूँ क्योंकि सारा दिन उनको अपने साथ लेकर फिरती है, कभी कहीं गिरा देती है कभी कहीं, तो फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो मैं किसी ना किसी लॉन्ड्री के लोड के साथ उसको भी डाल देती हूँ ताकि जो है वो आराम से धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पर सारे काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। टीवी लॉन्च मेरा सब सेट हो चुका है और कड़ी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। कुछ देर के लिए जो है मैं बैठ कर यहाँ पर मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे अब तैयारी करनी है पकौड़े बनाने की। तो क्योंकि टाइम कम रह गया था, तकरीबन इस टाइम पे 1:30 हो रहे थे और 2:30 पे जो है वो बच्चे आ जाएंगे, तो उससे पहले मुझे हर हाल में कड़ी को रेडी करके पैक करके पार्सल को मुझे अपनी फ्रेंड को हैंड ओवर करना है। तो यहाँ पर पालक मैंने कट कर ली है, प्याज को मैंने स्लाइस कट करके रख लिया है। तकरीबन 1 कप जो है बेसन के अंदर मैंने नमक मिर्च
थोड़ी सी हल्दी डाली थी और कुटा हुआ जो धनिया है खुश्क वाला वो डाला था, पिसा हुआ ज़ीरा डाला था, अजवाइन डाली है। उसको हाथों से अच्छे से मैंने दोनों हाथों में अच्छी तरह से इसको रब करके, ताकि जो उसकी खुशबू है वो रब करने के बाद ही निकलती है। अगर आप कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर आप उसको मसले बगैर डाल देते हैं तो उससे जो है वो खुशबू और एरोमा आपको फील नहीं होगा, जो हाथों से अच्छी तरह से मसलने के बाद आता है। कसूरी मेथी मेरे पास ख़त्म थी, अदरवाइज़ पकौड़ों में मैं वो लाजमी डालती हूँ। उससे इतनी खुशबू अच्छी आती है कि दूर से भी लोगों को पता चल जाता है कि आपके घर में पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा गरम मसाला जो है 1 चाय का चम्मच, एंड जब बिल्कुल मेरी 95% कड़ी कुक हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। पकौड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं और मैं साथ के साथ अब तैयारी कर रही हूँ तड़के की। पकौड़ों वाला ही ऑयल मैंने थोड़ा सा ले लिया था, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम ही था। उसमें ज़ीरा और रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए थे, क्योंकि मेरी होल जो रेड चिली है वो ख़त्म हो रही थी। और बस उसको मैंने ऐड कर दिया है कड़ी में। और यहाँ पर एक पार्सल में मैंने कड़ी निकाल कर रख ली है, उसमें पकौड़े डाल दिए हैं और ये हो गया है जी हमारा पार्सल तैयार। और कॉल भी आ गई है बच्चों को पिक करने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और हम जाकर लेकर आते हैं बच्चों को। उसके बाद फिर हम अपने बाकी के काम जो हैं वो समेटेंगे। बच्चे ऊपर आ चुके थे। सबसे पहला काम जो बच्चों के आने के बाद होता है वो है उनके लंच बॉक्सेस को चेक करना कि बच्चे क्या खा कर आए हैं, क्या छोड़ कर आए हैं। फिर उनको क्लीन करना, वॉश करके रखना और हर चीज़ को जो है ना वो मुझे साथ के साथ समेटना पड़ता है। बच्चों के लंच के लिए मैंने पकौड़े ही रख दिए थे, क्योंकि उन दोनों को ही पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तो अपने डाइट प्लान की वजह से पकौड़े खा नहीं सकती थी। तो बस फिर मैंने बच्चों को लंच में ही जो है वो पकौड़े दे दिए थे। यहाँ पर हरीम जो है वो एज़ यूजुअल अपना कपकेक जो है वो छोड़ कर आ गई थी। अब आ गई है जी बारी मेरे अपने लंच की। तो बच्चों को तो खैर मैंने पकौड़े दे दिए थे खाने के लिए। अपने लिए जो मैंने कल एक बेसन का पैनकेक बनाया था, बेसन का चिल्ला बनाया था विद लोडेड वेजिटेबल्स, उसका मैंने हाफ़ मिक्सचर कल कुक कर लिया था और हाफ़ रख दिया था। अब जो मेरा बाकी का हाफ़ है वो भी मैंने बना कर यहाँ पर रेडी कर लिया है। साथ में मैंने अपने लिए नमकीन लस्सी बना ली है और थोड़ा सा रायता ले लिया है। और ये मेरे लंच का जो पोर्शन है इसमें प्रोटीन भी है और पोर्शन फ्री, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं तो सबका सब फाइबर जो है वो इसमें आ जाएगा। हरम जो है वो यहाँ पर सो चुकी है। आते ही घर उसने बस पकौड़े खाए हैं और उसके बाद वो सो गई है। तो अभी मैंने उसको हिलाया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको उठाऊंगी तो फिर इसका मूड ख़राब हो जाएगा। हरीम को मैंने भेज दिया था वॉशरूम में ताकि वो नहा ले जाकर, और हरम जब सोकर उठ जाएगी घंटा 1.5 घंटा जितना भी इसको नैप लेना होगा, तो फिर मैं इसको तब नहला कर तो चेंज करवा दूँगी। हरीम आ चुकी है चेंज करके, और उसे मैंने जो है वो यहाँ पर उसके कार्टून जो है वो अलाउ कर दिए हैं कि वो जब तक हरम सो रही है तो वो अपना जो है वो स्क्रीन टाइम एंजॉय कर ले। अब यहाँ पर जो है वो मैं हरम को जगा रही हूँ, क्योंकि उसको सोए हुए 1 घंटा हो चुका था। तो अभी जो है उसने, क्योंकि कुछ खाया भी नहीं था, हरीम ने मुझे बाद में बताया कि मामा ने पकौड़े भी नहीं खाए थे और ये फ़ौरन ही सो गई थी। तो खैर मैंने फिर उसको 1-2 दफ़ा जगाने की कोशिश की, बट उसका भी फ़िलहाल उठने का मूड नहीं था। तो फिर मैं अगेन किचन में आ गई। मैंने सोचा कि उसको जगाने पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं अपना कोई ना कोई जो है ना वो काम अपना समेट लेती हूँ, क्योंकि वो तो 1.5-2 घंटे से पहले किसी सूरत में उठेगी नहीं, और अगर मैंने उसको ज़बरदस्ती जगा दिया तो फिर उसका रोना धोना ख़त्म नहीं होगा और फिर बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करती है। तो उसी दौरान मैंने आकर आटा गूँध कर जो है वो रख दिया था, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग जो है वो बाहर की रोटी खा रहे थे। मेरे बाजू की वजह से तकरीबन 1.5 मंथ हो चुका था। तो आज यही प्लान था कि रोटी मैं घर में बनाऊंगी। और यहाँ पर हरम जो है वो जाग चुकी हैं नींद से, कपड़े भी चेंज नहीं किए और बस बैठ गई है पकौड़े खाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। कुछ भी खाए बगैर वो सो गई थी। उसको नहला धुला कर सारा मैंने जो है वो फारिग किया। फिर बच्चों को बैठ के मैंने पढ़ाया। हरम को जो होमवर्क वगैरह करवाना था वो करवा कर फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड पहुँच चुके थे घर। और सैलड वगैरह मैंने तैयार कर लिया है कट करके फ्रेश वाला। और अब बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। घर की रोटी जो है ना वो बहुत ही एक तो लाइट होती है,
आपको हैवीनेस उसकी वजह से फ़ील नहीं होती और उसका जो टेस्ट है ना वो बाज़ार की रोटी से बहुत अच्छा होता है। बट मैं जो है वो अपने बाजू की वजह से काफ़ी अरसे से रोटी नहीं बना पा रही थी, तो बच्चे भी तंग आ गए थे बाहर की रोटी खा खा कर और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। और इसी बाहर की रोटी की वजह से मैंने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया था। तो इसलिए अब मैंने प्लान किया है कि मैं बाहर की रोटी जो है वो मैक्सिमम अवॉइड करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ख़ुद घर में बनाऊँ। कभी कभार अगर तबीयत अप एंड डाउन हो जाती है या कोई मसरूफ़ियत निकल आती है, कहीं आना जाना होता है, तो फिर बंदा बाहर की रोटी खा लेता है। बट रेगुलर अब हम लोग घर में ही इंशाल्लाह ताला रोटी बनाया करेंगे। तो रोटियां मेरी सारी बनकर हो चुकी हैं रेडी। घर वालों को मैंने खाना उनका सर्व कर दिया है। अपनी एक प्लेट मैंने रेडी कर ली है जिसमें एक छोटे साइज़ की जो है वो रोटी है जो कि तकरीबन 1.5 पोर्शन को कवर करेगी कार्ब के, और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने कड़ी पकौड़ा जो प्रोटीन को कवर करेगा, और सैलेड तो वैसे ही पोर्शन फ्री है। तो अब डिनर के बाद मैं आ गई थी अगेन किचन में। डिश वॉशिंग वगैरह मैंने अपनी कंप्लीट की। कल के लिए, अगले दिन के लिए डिटॉक्स वाटर जो है उसको रेडी करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी। और बस ग्रीन टी के अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है, और 30 सेकंड से ज़्यादा अपने टी बैग को इसमें डिप नहीं रहने देना, क्योंकि जितनी देर ये डिप रहेगा जो आपकी ग्रीन टी है उसका कलर, जो फ्लेवर है उसका टेस्ट कड़वाहट में चेंज होता जाएगा। तो बस डिश वॉशिंग के बाद मैंने जो कड़ी का पतीला था उसको भिगो कर रख दिया, वो सुबह वॉश कर लूँगी। आज के सारे काम मेरे हो गए हैं ख़त्म। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।